हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सब? एकदम बढ़िया। चलो ध्यान रखना अपना, ठीक है? शुरू करें? देखो शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है औसत, है ना? मैंने कहा था कि ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 2-3 दिन में हो जाएगा। ये आज लास्ट वीडियो है इसकी, आज ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? इसके जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? क्वेश्चन के करने का तरीका इंपॉर्टेंट है कि करते कैसे हैं। कि तुम्हें औसत पूछा है या योग पूछा है या फिर संख्या पूछी है, ठीक है? या फिर एक और आदमी आ जाए तो, एक और आदमी, क्या एक आदमी चला जाए तो, ऐसे क्वेश्चन है ना, इनको करने का तरीका हमें पता होना चाहिए, ठीक है? इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवाता हूं वो तुम भी रफ कॉपी में करके देखा करो, ठीक है? और जब मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, जैसे मेरा ये आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो इसकी जितनी भी वीडियोस मैंने करवाई है, जितनी भी वीडियोस में मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, ऐसे क्वेश्चन करवाता हूँ ना मैं, और जो एग्जांपल्स करवाए हैं वो तुम वापस करके देखा करो 3 दिन बाद, मतलब जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद में रफ कॉपी में करके देखा करो कि तुमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है? अब आगे से चैप्टर, आगे सारे चैप्टर्स में तुम्हें यही करना है। ये जिस दिन पढ़ा रहा हूँ उस दिन तो करके ही देखना है। 3 दिन बाद, ये क्या, सॉरी 3 दिन बाद नहीं, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए, है ना? जैसे मेरा औसत का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो करके देखोगे, ठीक है? बाकी होमवर्क तो मैं तुम्हें भेज देता हूं, तो वो कर लेना, है ना? आई बात समझ में? कर लोगे? शुरू करें फिर? देखो पहला क्वेश्चन देखो। 3 संख्याओं का औसत 15 है। औसत कितना है? 15। देखो क्या दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है। 4 अन्य संख्याओं का औसत 13 है। 3 संख्याओं का औसत 15 है, 4 अन्य, अन्य मतलब दूसरी 4 संख्याओं का औसत 13 है। तो इन सभी संख्याओं का औसत बताओ। सारी संख्याओं का औसत बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? कि 3 संख्याओं का औसत कितना है? 15, ठीक है? और 4 दूसरी संख्या का औसत है 13। कैसे करेंगे इसको? 3 संख्या का औसत कितना है और इनके अलावा जो और 4 संख्या है उनका औसत 13 है। तो इन सभी संख्या का औसत बताओ। तो ये जितनी भी संख्या है उन सबका औसत बताना है। औसत पूछा है ना? किसका? जितनी संख्या है उनका। कितनी संख्या है टोटल? 3 संख्या तो ये है और 4 ये है, ठीक है? 3 और 4 7, है ना? क्योंकि 3 संख्याओं का 15 है और 4 अन्य, अन्य मतलब दूसरी 4 संख्याओं का 13 है औसत। तो इन सभी संख्याओं का औसत बताना है, सारी संख्याओं का औसत बताना है, मतलब सातों का औसत बताना है, ठीक है? तो टोटल 7 संख्या है, तो उनका औसत क्या होगा? औसत का फॉर्मूला क्या होता है? सबका योग बटे जितनी संख्या है। औसत निकालना है ना, तो संख्या कितनी है टोटल? 7 है, तो नीचे तो 7 आ जाएगा। सही बात है ना? ऊपर क्या आएगा? योग। योग किसका? इन सारी संख्याओं का, सातों संख्याओं का, ठीक है? अब सातों संख्याओं का योग निकालना है हमको, लेकिन हमें क्या दे रखा है? हमें 3 संख्या का औसत दिया है, 4 संख्या का औसत दिया है ना? तो मेरे को एक बात बताओ, 3 संख्याओं का औसत निकाल सकता हूं मैं? औसत दिया है तो योग निकाल सकता हूं। तो 3 संख्याओं का योग निकाल लिया और 4 दूसरी 4 संख्याओं का योग निकाल दूंगा, ठीक है? और दोनों को जोड़ दूंगा, यही करूंगा। तो देखो यहां पे लिख रहा हूं ना पहले वाले सवाल का। तीन संख्याओं का औसत बराबर 15। तो 3 संख्याओं का योग, योग कैसे निकालते हैं? मैंने बताया था औसत दिया तो योग कैसे निकालेंगे? औसत को गुणा कर देंगे संख्या है, कितनी संख्या है? टोटल 3 संख्या है ना? तो 3 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 45।
45 आ जाएगा। यहां से हम ये आ गया है ना। अब जो दूसरी अन्य चार संख्याएं हैं, अन्य चार संख्याओं का औसत, वो कितना है? 13। दूसरी चार संख्या है उनका औसत कितना है? 13। तो अन्य चार संख्याओं का योग, यहां से हम योग निकालेंगे। योग कितना आएगा? सही बात है ना। औसत को गुणा कर दूंगा चार जितनी संख्या है उनसे, तो आ गया ना मेरा योग। अब देखो टोटल 7 संख्या है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल कितनी संख्या है? 7 संख्या है। उनमें से इन तीनों को जोड़ने पे तो आता है 45 और इन चारों को जोड़ने पे आता है 52। ठीक है, तो इन सातों को जोड़ने पे क्या आएगा? 45 प्लस 52, यही आएगा। तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा? सातों संख्याओं का योग। सातों संख्याओं का योग क्या आएगा? 97। सही बात है। ठीक है, तो औसत कितना आएगा? योग बटे 7, काट दो, देखो करता है तो 7 एकम 7, 2 7, 7 के 21, 6 0, 7 बटे 56, 4 0, 7 पंजे 35, 5 0। ठीक है, ये आगे चलता जाएगा, मतलब कुछ भी आएगा। इसका आंसर होगा 13.85। क्या आंसर आएगा इसका? आएगा इसका 13.85। ठीक है, तो औसत निकालना आया तुम्हें? औसत निकालने का तरीका वही है, सबका योग बटे जितनी संख्याएं हैं। योग कैसे निकालेंगे? पहले 3 का योग निकाल लिया, 4 का योग निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया तो सातों का योग आ गया। ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख लो फटाफट से, और दूसरा भी उतार लो, फिर उसके बाद है ना आगे करते हैं हम। मिटा दो, उतार लो है ना फटाफट से। कुछ दिख नहीं रहा हो तो बता देना मुझे। अगला क्वेश्चन देखो, एक विद्यालय में 20 शिक्षकों में, एक विद्यालय में 20 शिक्षकों में से प्रत्येक का वेतन ₹4000 है। अन्य 10 शिक्षकों में से प्रत्येक का वेतन ₹3000 है। तो उस विद्यालय में एक शिक्षक की औसत आय ज्ञात करो। एक शिक्षक की औसत आय ज्ञात करनी है ना, औसत बताना है एक का। देखो पूछा क्या है, उस विद्यालय में एक शिक्षक की औसत आय ज्ञात करो, एक टीचर की औसत आय बतानी है। लेकिन औसत तो सबका सेम ही होता है ना, औसत तो सबका निकलता है, तो जो एक का होगा वही दूसरों का होगा, तो औसत तो सबका ही होगा है ना। तो इसका मतलब सबका औसत निकालना है हमें तो। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, एक स्कूल है उसमें 20 शिक्षकों का तो वेतन है ₹4000, मतलब प्रत्येक का वेतन 4000 है, मतलब 20 टीचर है ना, सबको 4-4 हजार रुपए मिलते हैं। ठीक है, अन्य 10 शिक्षकों में से प्रत्येक का वेतन 3000 है, और जो बाकी के 10 है उनका जो क्या बोलते हैं, उनकी जो सैलरी है सबकी 3-3 हजार है। मतलब इन 20 की तो है 4-4 हजार, इन 10 की है 3-3 हजार। ठीक है, तो हमें सबका औसत ज्ञात करना है, औसत बताना है। औसत औसत निकालते कैसे हैं? सबका योग बटे टोटल कितने हैं, है ना। टोटल जने कितने हैं? 20 टीचर तो यहाँ है, 10 टीचर यहाँ है ना, 30 टीचर है टोटल, तो नीचे तो 30 आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा सबकी सारे टीचरों के सैलरी का योग। ठीक है, यही आएगा।
हमें औसत आय निकालनी है ना, औसत एवरेज सैलरी निकालनी है। तो ऊपर तो सैलरी का योग करेंगे और नीचे कितने लोगों को सैलरी मिल रही है, तो 20 और 10 30 को, ठीक है। लेकिन अब ऊपर अपन आय कैसे निकालेंगे? देखो प्रत्येक को 4000 मिल रहा है, मतलब एक जने को 4000 मिल रहा है ना। तो 20 जनों को कितना मिलेगा? 20 से गुना कर दूंगा, यही करूंगा ना। देखो एक शिक्षक की आय रुपए 4000 है ना, तो 20 शिक्षक की कितनी हो जाएगी? अस्सी हजार रुपये हो जाएगी, है ना। एक शिक्षक की 4000 है, तो 20 की कितनी हो जाएगी? 80,000, ठीक है। और इधर एक शिक्षक की 3000 है, तो यहां से क्या निकल जाएगा? 10 शिक्षक की है। आई बात समझ में? क्या किया? एक शिक्षक की 3000 है, तो 10 की कितनी हो गई? 30,000, ठीक है। अब देखो 20 की तो हो गई 80,000, 10 की हो गई 30,000, तो टोटल 30 की कितनी हो जाएगी? 30 शिक्षकों की आय कितनी होगी? इन दोनों को जोड़ देंगे, है ना। यार ये तो बच्चों वाले सवाल है, तो तुम लोगों को आने चाहिए, बचपन में पढ़ते थे अपन ये, अब तुम 5वीं क्लास में आ गए। हाँ इसका आया 1,10,000, मतलब 30 शिक्षकों की आय कितनी होगी? 1,10,000। देखो औसत ऐसे ही तो निकालते हैं कि सबका टोटल बटे नीचे कितने हैं, तो टोटल आय कितनी होगी? 1,10,000, और नीचे कितना आएगा? जितने लोग हैं। देखो नीचे का दिख रहा है ना तुम्हें, औसत बराबर आएगा 1,10,000 बटे टोटल शिक्षक कितने? 30, है ना। देखो 0 से 0 कैंसिल, अब आया 11,000 बटे 3। अब तुम्हें अगर ये सोल्व करना आता है, यहां करूंगा ना बाकी का, तो काट दो। 3 दिया 9, 9 11 है यहाँ पे, 2 बचा, 2 बचा, 2 और 0 20, 3 6 18, 20 था 18 हुआ, 2 बचा, ये 0 उतारा, 3 6 18, फिर 2 बचा, फिर ये 0, 3 6 18, फिर 2 बचा, फिर आगे कुछ नहीं है ना, तो पॉइंट लगा दिया और 0 उतार लिया, फिर से 20 हो गया, 3 6 18, 3 6 18, ऐसे ही चलता जाएगा ये। तो इसका आंसर आएगा 3,666। औसत आई कितनी है? 3,666। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये समझ में आया मैंने टोटल सैलरी कैसे निकाली। ऊपर क्या लिखूंगा? टोटल सैलरी। 20 लोग थे, 20 की सैलरी इतनी है, 10 की सैलरी इतनी है, तो 30 की कितनी हो गई? इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। कर लोगे ना ये? करो फटाफट, ये क्वेश्चन उतारो और इसका आंसर भी लिख लो, फटाफट से लिख लो। मैं मिटा रहा हूं, है ना इसको। एक क्वेश्चन देखो अगला,
5 5 5 5 का औसत बताओ। पांच 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 इसका औसत बताना है, ठीक है। अब इसका औसत कैसे पता करेंगे? वही इन चारों को जोड़ेंगे, डिवाइड बाय 4। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ ना इसका आंसर, 5 + 5 + 5 + 5 बटे 4। ये कितना है? 5 10 15 20, 20 बटे 4 जो होता है 5। तो देखो 5 5 5 5 एक ऐसा नंबर है जो इनके बीच का, और इनके बीच का तो 5 ही है, ठीक है। तो इसका औसत 5 आएगा। अगर सारे नंबर सेम लिखे हो ना तो उसका औसत वही हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 1 2 क्वेश्चन मार्क 3 तथा 6 का औसत 8 है। 1 2 इसका 3 तथा 6 का औसत, इन सब का औसत कितना है? 8 है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? तो ये क्वेश्चन मार्क है, इसके हिसाब से इसके स्थान पर कौन सा अंक आएगा? मतलब ये सारे नंबर लिखे हुए हैं ना, हमें पूछा है कि इसकी जगह पे क्या आएगा, ठीक है, कि औसत हो जाए 8। आई बात समझ में? औसत क्या है? 8। इसकी जगह पे क्या आएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे? समझ में आया कैसे करेंगे? देखो ये टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 और 5, 5 नंबर है ना। 5 राशियां हैं, उनका औसत 8 है, ठीक है। उनमें से एक राशि हमें पता नहीं है, बाकी 1 2 3 4 4 राशि हमें पता है। तो ऐसा क्वेश्चन किया है हमने? किया है क्या? ऐसा क्वेश्चन किया है? हाँ किया है। कल हमने किया था एक वीडियो में, पिछली वीडियो में हमने किया था कि 3 नंबर का औसत दे रखा था, है ना। उनमें से 2 नंबर दिए हुए थे, तीसरा पूछा था, ठीक है। तीसरा पूछा था हमें। अब इसमें टोटल 5 नंबर का औसत दिया है, उनमें से 1 2 3 4 4 दे रखे हैं, एक नंबर हमें पूछा है। सेम सवाल कर लोगे ये? एक बार वीडियो पॉज करके खुद करके देखो तुमसे होता है कि नहीं होता, ठीक है। मैं तो करवा ही रहा हूं, करो वीडियो पॉज, वो करो। किया तुमने वीडियो पॉज? नहीं किया? बहुत बढ़िया। देखो इधर 1 2 3 4 और ये 5, 5 संख्या है, उनका औसत 8 है, ठीक है। तो 5 संख्याओं का औसत यहां से क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा, है ना। योग कैसे होता है? 8 को 5 से गुना करूंगा 40, 5 संख्याओं का योग आ गया, ठीक है। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 8। 5 संख्याओं का योग है 40। इनमें से 4 संख्या में दे रखी है 1 2 3 और 6, है ना। 4 संख्याओं का योग क्या आएगा? इनको जोड़ लो, 1 2 3 और 6, 12। 4 संख्याओं का योग क्या आएगा? 12, ठीक है। अब हमें 5वीं संख्या बतानी है, हमें क्वेश्चन मार्क बताना है। तो 5वीं संख्या है वो क्या आएगी? ट्वेंटी 5वीं संख्या क्या आएगी? 28, ठीक है। तो ये आसान था।
तो जब भी ऐसा सवाल है जिनमें एक अंक गायब हो, ऐसा भी हो सकता है इस क्वेश्चन मार्क की जगह तुम्हें एक्स दे दे, यहां पे तुम्हें एक्स लिख के दे दे, एक्स है ना, 1 2 x 3 6, तो भी सेम वही करना है, तुम्हें x के स्थान पर क्या आएगा ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे a b c z क्वेश्चन मार्क कुछ भी बना के दे सकते हैं, अभी हमें क्वेश्चन मार्क बना के दिया है, करना वही है सेम चीज। क्या करना है, पांचों का योग निकालना है, और से दिया हुआ तो योग आ जाएगा, फिर चारों का योग निकालना है, 5 में से 4 को माइनस कर देना है, ठीक है। चले आगे, चले देखो, चार बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, 4 बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है। एक 6 साल का बच्चा, क्या लिखा है, एक 6 साल का बच्चा चला गया, तो बाकी बच्चों की औसत क्या होगी, 4 बच्चे हैं है ना, उनकी औसत है 10 साल, ठीक है। उन बच्चों में से एक 6 साल का बच्चा चला गया, ठीक है, तो बाकी बच्चों की औसत क्या होगी, है ना, बाकी बच्चों का औसत निकालना है। औसत का तरीका वही होता है, सबका योग बटे जितने बच्चे हैं, है ना। अब बताओ सबका योग कैसे निकलेगा, बच्चे कितने हैं, पहले 4 थे, लेकिन अब एक चला गया तो 3 बच्चे बचे, तो नीचे तो 3 आएगा, है ना, ऊपर क्या आएगा, जितने बच्चे उनका योग आएगा, है ना, उनका जोड़ आएगा, ठीक है। एक बात बताओ, 4 बच्चे थे जिनकी औसत 10 थी, तो 4 बच्चों का योग आ जाएगा, है ना, योग कितना आएगा 40, 4 बच्चों का योग 40, है ना। अब उन 4 बच्चों में से अगर एक 6 साल का बच्चा चला गया, तो 40 में से 6 घटा दूंगा ना, योग कितना हो जाएगा बताओ, 34, 34 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक काम करो, 7 कर लो यहाँ पे, है ना, 7 कर लो, देखो 6 से भी कुछ गलत नहीं होगा, बस 7 से थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना, करना वही है। 4 बच्चे हैं तो उनका औसत 10 है, तो योग कितना हो गया 40। अब उसमें से एक 7 साल का बच्चा चला गया, 7 साल का एक बच्चा चला गया, तो 40 में से 7 घटा दोगे तो 33 आ जाएगा, है ना, तो योग आ गया। आई बात समझ में, देखो करता हूं, 4 बच्चों का औसत, चार बच्चों का योग, औसत को बच्चों से गुना कर दूंगा, मतलब सबकी उम्रों को जोड़ेंगे ना तो 40 आएगा, ठीक है। अब इन चारों में से एक 7 साल का बच्चा चला गया, है ना, तो बच्चे कितने बचे, 3 बच्चे। अब यहां पे लिख लो 7 साल का बच्चा 7 साल के बच्चे के चले जाने पर पर 3 बच्चे रह जाते हैं, कितने बच्चे रह जाते हैं, 3 बच्चे, है ना। अब 3 बच्चों का योग, है ना, 3 बच्चों का योग, देखो 4 बच्चों का योग 40 है ना, सबकी उम्रों को जोड़ेंगे तो 40 आएगा। अब उनमें से एक 7 साल का बच्चा चला गया, तो क्या करूंगा, 40 में से 7 घटा दूंगा, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो 3 बच्चों का योग कितना हुआ, 33 साल, ठीक है। तो औसत कितना आएगा 3 बच्चों का,
औसत आया 11 वर्ष। आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? आ गई ना? ऐसे ही अगर ऐसा होता कि एक बच्चे जाने की बजाय एक बच्चा और एक्स्ट्रा आ जाता, है ना, तो 4 बच्चों का 40 था। अगर मान लो 7 साल का बच्चा आ जाता इसमें, तो इसमें 40 में 7 जोड़ देता और बच्चे कितने हो जाते? टोटल 5 हो जाते। आई बात समझ में? नहीं आई? आ गई ना? ठीक है। अब अगर मैं ये बोलता कि 4 बच्चे थे, एक बच्चा और पैदा हो गया, एक बच्चा और अभी अभी पैदा हुआ है, तो औसत क्या होगा? बताओ, औसत कितना हो जाएगा? पहले औसत 10 था, 4 बच्चे थे, तो अब एक बच्चा और नया पैदा हो गया, है ना, अभी अभी पैदा हुआ है, तो औसत कितना होगा? तो पहले योग निकालेंगे। योग तो 40 ही रहेगा, है ना, क्योंकि नया बच्चा जो पैदा होता है उसकी तो उम्र बड़े 0 होगी ना, 40 में से 0 जोड़ोगे तो 40 ही रहेगा। लेकिन बच्चे अब 5 हो जाएंगे, तो औसत में 40 को 5 से डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और ध्यान से करना। अब ये चीज समझ में आई कि नहीं आई तुम्हें? है ना, 4 बच्चों का औसत कितना था, 4 बच्चों का योग इतना हो गया। योग क्यों निकाला? ताकि 3 बच्चों का योग निकाल सके। 4 का क्यों निकाला? क्योंकि 3 का निकाल सके। 3 का कैसे निकालेंगे? जो चला गया उसको घटा दो, तो 7 साल वाला चला गया तो 33 साल बचा। अब औसत कितना होता है? योग बटे 3, 3 बचे ना बच्चे, तो 11 वर्ष आ गया। ठीक है, उतारो जल्दी से इसको। इधर देखो, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद चैप्टर कंप्लीट, है ना। 8 संख्याओं का औसत 7 है। 8 संख्याओं का औसत 7 है, उनमें से 3 संख्याओं का औसत 12 है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, जो सबसे पहला क्वेश्चन करवाया था और ये क्वेश्चन करवाया था उनमें अंतर है। क्या अंतर है वो तुम पढ़ के देखना, पता चल जाएगा, है ना। जो सबसे पहला क्वेश्चन करवाया था और इसमें क्वेश्चन क्या है? 8 संख्या का औसत 7 है, उनमें से 3 संख्या का औसत 12 है, तो शेष 5 संख्या का औसत क्या होगा? वापिस देखना, 8 संख्या का औसत 7 है, टोटल 8 संख्याएं हैं, 8 राशियां हैं, उनका औसत कितना है? 7। ठीक है, उनमें से 3 संख्याओं का, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से 3 संख्याओं का। पहले वाले क्वेश्चन में अन्य 3 संख्याएं दे रखी थी, है ना, तो 8 का तो ये है। पहले वाले क्वेश्चन में अगर बोला था अन्य, तो यानी 3 और अलग से लेते तो 11 हो जाता, लेकिन इसमें क्या बोला है? उनमें से 3 संख्याओं का। ठीक है, ये बात समझ में आई? इन 8 में से 3 संख्या का औसत 12 है, तो शेष 5 संख्या का औसत क्या होगा? तो जो 5 संख्या बच गई उनका औसत क्या होगा? ठीक है, इस वाले चैप्टर में एक बात ध्यान से सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो है योग निकालना। क्या निकालना? योग। नहीं समझ में आया? इस वाले चैप्टर में औसत तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है योग निकालना, क्योंकि योग निकलते ही है ना हमें बहुत सी चीजें पता चल जाती है। आई बात समझ में? अगर हमें 3 संख्याओं का योग पता है और 4 संख्याओं का योग पता है, तो 4 वाले में से 3 वाले को घटाएंगे ना, तो जो एक्स्ट्रा नंबर है उसका पता चल जाएगा। ठीक है, वैसे ही इस पूरे चैप्टर में योग बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर भी है ना, 8 संख्या का औसत 7 है, 3 संख्याओं का 12 है, तो बाकी की 5 का क्या होगा? तो मैं क्या करूंगा? इन 8 संख्याओं का योग निकाल दूंगा, है ना, इन 3 का योग निकाल दूंगा। 8 का योग पता है, 3 का योग पता है, 8 के योग में से 3 का योग घटा दूंगा, तो 5 का योग आ जाएगा। ठीक है, 5 का योग आ गया, उसको 5 से डिवाइड कर दूंगा तो औसत आ जाएगा। आई बात समझ में? देखो इधर,
ये लाइन समझ में आई ना तुम लोगों को? बार बार नहीं बताना होता। योग निकालने के लिए जो औसत होता है उसको जितनी संख्या है उससे गुणा कर देते हैं, है ना? उनमें से 3 संख्याओं का औसत ठीक है, तो उनमें से 3 संख्याओं का योग 36, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लोग हैं ना टोटल, 8 संख्या है टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जीरो नहीं, 8 संख्या है ना? उनमें से अगर मुझे 3 का योग पता है, अगर मेरे को इन 3 का योग पता है 36, ठीक है, और पूरे का योग पता है 56, ठीक है, तो अगर मैं इन 8 में से इन 3 का घटा दूं तो मेरे पास इन 5 का योग बच जाएगा ना, है ना? तो वही मैं यहां पे करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं मैं यहां पे? शेष 5 संख्याओं का योग, बाकी की 5 संख्याओं का योग क्या होगा? 56 में से 36 घटा दूंगा, 20 आएगा, है ना? बाकी की जो 5 संख्या बची उनका योग कितना आएगा? 20, ठीक है। तो औसत कितना आएगा बताओ? जो औसत है, इन 5 संख्याओं का औसत बताना खाली है ना, हमें सिर्फ 5 संख्याओं का औसत पूछा है, तो 5 संख्याओं का योग ऊपर लिखेंगे और नीचे संख्या कितनी है? 5, तो 4 आ जाएगा। क्या आएगा? 4। तो औसत कितना आएगा? 4। कर लोगे ये? आसान है ना? फटाफट से ये अपनी कॉपी में उतार लो और एक चीज का जवाब देना। मैं मिटा रहा हूं, है ना? ये तो एक क्वेश्चन का जवाब दो, है ना? इस क्वेश्चन का जवाब दो। क्वेश्चन पढ़ो मेरे साथ में। यदि कुछ राशियों का औसत 9 है और योग 108 है, मतलब औसत दिया है और योग दिया है, तो बताओ कुल राशियां कितनी है? हमें अपनी बार राशियों की संख्या पूछी है ना? औसत का फॉर्मूला पता है तुम्हें? पता है तुम्हें ये? औसत का फॉर्मूला ये होता है ना? हमें अपनी बार औसत दिया है और राशियों का योग दिया है। क्या पूछा है? राशियों की संख्या, ठीक है। तो करेंगे कैसे? कैसे करेंगे? ध्यान दो, अगर हमें योग पूछा होता तो इसको इधर ही रहने देते, इसको उधर भेज देते, ठीक है। अब हमें अगर राशियों की संख्या पूछी है ना, तो हम क्या करेंगे? इसको ऊपर भेज देंगे, राशियों की संख्या को ऊपर भेज देंगे। ऊपर क्यों? क्योंकि जो निकालना होता है ना वो हमेशा ऊपर रहता है। जैसे औसत निकालना था तो इसको ऊपर लिख लिया, बाकी को उधर। योग निकालना था तो हमने इसको इधर गुणा कर दिया, है ना, उसको उधर ही रहने दिया। अब अगर संख्या निकालनी है, ठीक है, तो इसको भी हमें ऊपर लाना होगा। कहाँ? ऊपर। ऊपर लाने के लिए क्या करेंगे? पहले इसको यहाँ पे भेज देंगे। तो इससे तो अपने पास क्या निकलेगा?
योग आएगा कि नहीं आएगा? इससे योग आएगा। हमें क्या निकालना है? संख्या निकालनी है ना। हमें तो संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? औसत को इधर भेज देंगे। औसत इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला याद रख लो। जब भी राशियों की संख्या निकालनी है ना, तो योग को औसत से डिवाइड कर देंगे। मतलब पहले सबको जोड़ेंगे और फिर उसको डिवाइड कर देंगे औसत से। ठीक है। हाँ बताओ, योग कितना आ रहा है? योग 108 है। औसत कितना है? 9। ठीक है। तो राशियों की संख्या क्या आएगी? 12। मतलब टोटल 12 राशियां हैं जिनका औसत 9 होगा और योग 108 होगा। आई बात समझ में? तो इस फॉर्मूले में 3 चीजें पूछी जा सकती हैं। एक तो औसत पूछा जा सकता है, दूसरा योग पूछा जा सकता है, तीसरा राशियों की संख्या पूछी जा सकती है। ठीक है। अगर वैसे तो सबसे ज्यादा औसत पूछता है ना, नहीं सॉरी, सबसे ज्यादा योग निकालना होता है, पूछता नहीं है, योग निकालना होता है हमें। अभी देखे ना हमने आज जितने भी क्वेश्चन किए उनमें सब में योग निकालना पड़ता था। फिर औसत पूछ सकता है और राशियों की संख्या भी पूछ सकते हैं। राशियों की संख्या कैसे निकालेंगे? राशियों की संख्या बराबर योग को डिवाइड कर देंगे औसत से। औसत को नीचे ले आएंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से कर लोगे। ये भी अपनी कॉपी में उतार लेना। आई बात समझ में? तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट है और बहुत आसान चैप्टर है। मैं जो क्वेश्चंस तुम्हें भेजूंगा वो कर लेना, और जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, आज मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया तो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस है ना, तुम अपनी रफ कॉपी में करके देखोगे। ठीक है। और नहीं होता है तो मुझसे पूछोगे। तुम में से कोई पूछता ही नहीं है यार, ऐसा मत किया करो, पूछा करो। ठीक है। हो जाएगा काम। कल से नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। बाय।